हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 के हिंदी थर्ड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी किताब से पाठ 4 चैप्टर 4 गिलहरी कविता के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी के द्वारा लिखी गई है। कवि ने प्रस्तुत कविता में गिलहरी की गतिविधियों का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो बच्चों, हम कविता को शुरू करते हैं। आहा गिलहरी वहाँ गिलहरी, चुन ले अपनी राह गिलहरी, ऊपर चढ़ती कभी उतरती, तू मीठे फल फूल कुतरती, हरदम चौकन्नी रहती है तेरी चपल निगाहें गिलहरी। कभी सड़क पर कभी पेड़ पर, कभी खेत में कभी मेड़ पर, पा लेना बेहद मुश्किल है तेरे मन की था गिलहरी। पल में दिखती पल में गायब, लुका छिपी है तेरा करतब, तुझे बुलाता रहता मैं पर तुझे नहीं परवाह गिलहरी। देखिए बच्चों, ये आपके यहाँ पर 4 पंक्तियाँ दिया गया है। पहले में पंक्तियाँ में बोला जा रहा है, आहा गिलहरी वहाँ गिलहरी, चुन ले अपनी राह गिलहरी। इन पंक्तियों में कवि जी कह रहे कि ए गिलहरी वह गिलहरी, तू अपनी रास्ता को चुन ले गिलहरी। ऊपर चढ़ती है कभी तू, कभी नीचे उतरती है, कभी तू मीठे फल फूल को उतरती है, तू हरदम चौकन्नी। चौकन्नी मतलब क्या होता है बच्चों? हमेशा तू सावधान रहती है, और ये तेरी जो निगाहें हैं चंचल, वो हर एक चीज़ से सावधान रहती है हमेशा तू। कभी सड़क पर कभी पेड़ पर, कभी खेत में कभी मेड़ पर, पा लेना बेहद मुश्किल है तेरे मन की था गिलहरी। कवि जी कह रहे कि तो कभी तू सड़क पर भाग जाती है, कभी ऊपर पेड़ पे भाग जाती है, तो कभी तू दौड़कर मिट्टी में चली आती है। तेरे पा लेना है मतलब तेरे जो बहुत ही मुश्किल है, तेरे मन की अंत को जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि तेरा मन कहाँ जाकर ख़त्म होगा, तेरे मन की चाहत। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पढ़ी, पल में दिखती पल में गायब, लुका छिपी है तेरा करतब, तुझे बुलाता रहता मैं पर तुझे नहीं परवाह गिलहरी। कह रहा कि तू पल में दिखाई देती है और फिर पल में गायब हो जाती है। लुका छिपी है तेरा करतब, यानी कि लुका छिपी तेरा खेल दिखाना, तेरी कला है, और मैं तुझे बुलाता रहता हूँ पर तुझे ना कोई मतलब परवाह, मतलब तुझे तो किसी बात का कोई चिंता ही नहीं है। अब हम देखते यहाँ पढ़ी, लगातार तू मेहनत करती, पल दो पल भी नहीं ठहरती, मुझे अचंभे से भर देता तेरा ये उत्साह गिलहरी। 3 धारियाँ बनी पीठ पर, प्यारी न्यारी बेहद सुंदर, छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी। मेहनत करती दौड़ दौड़ कर, खा जाती अखरोट तोड़कर, अब मेरी बात मान ले, कर ले जल्दी ब्याह गिलहरी। देखो यहाँ पर इन पंक्तियों में कहा जा रहा है, लगातार तू मेहनत करती, पल दो पल भी नहीं ठहरती, मुझे अचंभे से भर देता तेरा ये उत्साह गिलहरी। कि तू लगातार इतना मेहनत करती, तो 2 फल भी नहीं रुकती है। गिलहरी को आप जब देखेंगे बच्चे, तो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकती, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी फुर्ती के साथ वो यहाँ से वहाँ करती रहती है। इसीलिए यहाँ पर कवि जी कह रहे हैं कि तू 1 पल के लिए भी नहीं रुकती है, और तेरा जो ये उत्साह है, तेरा ये जो भीतर का फुर्ती उत्साह तेरा है, ये मुझे अचंभे से यानी आश्चर्य से भर देता है। 3 धारियाँ बनी पीठ पर, प्यारी न्यारी बेहद सुंदर, छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी। कह रही कि तुम्हारे धड़ी, यहाँ पे कह रहे पे कवि जी, तुम्हारे शरीर पे जो धारियाँ 3 धारियाँ बनी रहती है, वो देखने में बहुत प्यारी और सुंदर लगती, बेहद न्यारी सुंदर लगती है देखने में, यानी उस 3 धारियों से तुम्हारा खूबसूरती और निखर जाता है। तो छिपती दिखती आती जाती, कब तो छिप जाती है और फिर दिखती तो ये आती जाती, पता नहीं किसी क्या तो राय देती है गिलहरी। मेहनत करती दौड़ दौड़ कर, खा जाती अखरोट तोड़कर, पर अब मेरी बात मान ले, कर ले जल्दी ब्याह गिलहरी। यहाँ पे कवि जी कह रहे कि तू कितनी मेहनत करती है दौड़ दौड़ कर, तू कभी इधर जाती उधर जाती है, कभी अखरोट तोड़ कर खाती है,
अब तू मेरी बात मान ले और जल्दी से ब्याह कर ले, यानी कि तू जल्दी से शादी कर ले। ठीक है, विवाह यानी कि शादी कर ले गिलहरी। तो बच्चों ये थे आपकी गिलहरी कविता। आप लोग इसको फिर से घरों में पढ़िएगा तो ये आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों, जो गिलहरी के द्वारा हमें बताया गया इस कविता में कि हमें भी हर समय फुर्ती के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, सुस्ती और जीवन में नहीं लाना चाहिए। देखिए हमके इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है, हमें चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। देखा मैंने आप लोगों को कहा ना कि हमें भी हमेशा गिलहरी की तरह ही हर काम में चुस्ती या फुर्ती दिखाना चाहिए। कभी ये चुपचाप दुख होकर या बीमार होकर सुस्त होकर नहीं रहना चाहिए। हमेशा फुर्ती के साथ हर काम को करना चाहिए। इससे आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और हमेशा फुर्ती बना रहेगा और कोई बीमारी नहीं कभी होगा। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोग देखिए कि इस पाठ से जुड़े जो शब्दों के अर्थ आपकी किताब में दिए गए हैं, पेज नंबर आपके यहाँ पर ही पेज नंबर 27 में आप लोग आपके हिंदी कॉपी में इन शब्दों के अर्थों को लिख लीजिएगा और प्रश्न के उत्तर और होमवर्क मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।